नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। अरविंद केजरीवाल लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं, चाहे वो उनका शराब केस का जो निस्तारण निचली अदालत ने किया था उनके पक्ष में, उसकी जो अपील हाई कोर्ट में चल रही थी उसकी सुनवाई को लेकर हो, चाहे अरविंद केजरीवाल का जज को हटाए जाने के लिए अपने किए गए प्रयासों को लेकर हो, या उनके राज्यसभा एमपी राघव चड्ढा द्वारा उनकी 2/3 बहुमत को तोड़कर राज्यसभा में उनकी स्ट्रेंथ को 10 में से 3 कर देना सिर्फ ये शामिल हो। लेकिन उन्होंने अपना जो है आक्रामक रवैया, अपना मोदी सरकार के विरुद्ध हल्ला बोलना छोड़ा नहीं है। साथियों, ये वो अरविंद केजरीवाल जो अन्ना हजारे के आंदोलन से उभर कर एक देश में आंधी की तरह आए थे, जिनको इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर एक जनता के अंदर ऐसी उन्होंने उमंग जगाई थी कि भारत अभी करप्शन मुक्त हो जाएगा, लोकपाल आ जाएगा और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जनता ने उनको सपोर्ट भी किया। बीच बीच में वो अपनी मजबूती को देखते हुए हर फील्ड के मामलों में अपना हस्तक्षेप रखते थे, बोलते थे, ज़्यादा बोलते थे। इवन जब कोर्ट के अंदर भाजपा या कांग्रेस की किसी नेता का कोई केस होता था तो उस पर भी वो हमेशा कोर्ट का पक्ष लेते हुए बोलते थे और हमेशा उन नेताओं से नाराज़ रहते थे जो कोर्ट के किसी भी वर्डिक्ट को जो है वो आलोचना करते थे। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल स्वयं उसी कतार में आकर खड़े हो गए हैं और उन्होंने अपने लीकर से केस की जो अपील थी दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने, उसके रिक्यूज़ल को लेकर जो उन्होंने बहस की थी, दलील दी थी, उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के ऊपर आरोप लगाए थे, उसको जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने बिना किसी हील हुज्जत के सुनने के बाद और उस पर एक क्लियर वर्डिक्ट देते हुए अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। अब उसी याचिका के बाद, खारिज होने के बाद, अरविंद केजरीवाल ने एक पत्र फिर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को लिखा है और उसमें उन्होंने लिखा है कि उनकी अदालत से उनको बुलाए जाने का किसी भी समन का वो सम्मान नहीं करेंगे, वो उनकी कोर्ट में अदालत नहीं होंगे, सत्याग्रह है उनका जारी रहेगा। ये इस तरीके का मैटर अरविंद केजरीवाल बिल्कुल नए तरीके से, नए सिरे से एक रख रहे हैं जुडिशरी के सामने। और जुडिशरी जो इसके अंदर पूरी तरीके से देश के हित के लिए काम करना चाहती है, उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता है कि वो अरविंद केजरीवाल को समन देकर या नॉन बेलेबल वारंट देकर बुलाए अदालत, या फिर एमआई का सिक्योरिटी को लगाकर अपनी तरफ से उस केस की सुनवाई करवाए। दोनों ही पक्षों में अरविंद केजरीवाल को भारी नुकसान होने की संभावना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो पत्र अभी हाई कोर्ट की जस्टिस को गया, इसने एक बुद्धिजीवी वर्ग के अंदर आंदोलन, मानसिक आंदोलन उद्वेलित किया है और ये लोगों को सोचने में मजबूर किया है कि हम किस निचले स्तर तक गिर सकते हैं और किस तरीके से अपने जुडिशरी केस को भी टैकल करने में हम जुडिशरी की जो है वाट लगा सकते हैं। यदि ये देखना हो तो अरविंद केजरीवाल से सीखें। साथियों, अरविंद केजरीवाल एक मेरे हिसाब से बहुत झूठे किस्म के राजनेता हैं और जिस तरीके से दिल्ली में उनकी सरकार जाने के बाद पंजाब सरकार में वो इंटरफेरेंस किए हुए हैं, वहाँ के सरकारी विमान को वो अपने पर्सनल विमान की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि वो वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं है। वहाँ के मुख्यमंत्री उनकी पार्टी के भगवंत मान हैं, लेकिन भगवंत मान वहाँ पे सेकंड नंबर पर रहते हैं, फर्स्ट नंबर पर अरविंद केजरीवाल रहते हैं और राजकीय वाहनों का सबसे ज़्यादा प्रयोग अरविंद केजरीवाल करते हैं। इस तरीके की कार्रवाई करने के बाद अरविंद केजरीवाल से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या उनका देश के लिए योगदान है? क्या उनका इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए अंदर योगदान रहा, या पूरी दाल ही काली उन्होंने कर दी करप्शन करके? ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।